हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है बच्चों अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का मतलब है देशांतर। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों, हमने कल एक इमेजिनरी लाइन के बारे में पढ़ा था और इसी तरह एक और इमेजिनरी लाइन भी होती है ग्लोब पे, जो कि ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। और वो 2 भाग भी कैसे, बिल्कुल इक्वल भाग में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नाउन एज इक्वेटर। और इस लाइन को क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर। और हिंदी में इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नाउन एज द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द साउथर्न हाफ इज नाउन एज द साउथर्न हेमिस्फेयर। और जो बच्चों इस इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है अर्थ का, वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। और जो ये 2 पार्ट होते हैं दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर दोनों ही इक्वल होते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. और इसीलिए बच्चों जो ये इक्वेटर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर लाइन है, जिससे कि हम किसी प्लेस को एक पॉइंट के रूप में अर्थ के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। All parallel circle from the equator up to the poles are called parallels of latitude. और जितने भी सर्कल पैरेलल इस इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। और जो लैटिट्यूड हैं, अक्षांश हैं, ये किस में मेजर किए जाते हैं बच्चों? डिग्री में। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो बच्चों इक्वेटर है, विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को, अक्षांश को दर्शाता है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. बच्चों, जो ये डिस्टेंस है इक्वेटर का अपने दोनों पोल का, ये वास्तव में जो अर्थ के सर्कल है उससे 1/4 है। यानी कि जो 360 डिग्री है उसका 1/4 क्या हुआ? 90 डिग्री। Thus 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole. और इसीलिए 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड किसको दर्शाता है? नॉर्थ पोल को। और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो किसको मार्क करता है? साउथ पोल को। नॉर्थ पोल का मतलब है उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल का मतलब है यहाँ दक्षिणी ध्रुव। As such, all parallel north of the equator are called north latitude. और बच्चों इसीलिए इक्वेटर से नॉर्थ की साइड में जितनी भी पैरेलल्स लाइंस हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। और इसी तरह से इक्वेटर से जो साउथ की तरफ जितनी भी समांतर रेखाएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? साउथ लैटिट्यूड, यानी कि दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ल्ड नॉर्थ और साउथ। और इसीलिए हर एक लैटिट्यूड की वैल्यू एक वर्ड से दर्शाई जाती है, एक शब्द से दर्शाई जाती है, और वो क्या है? नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय लेटर N और S। तो नॉर्थ को किससे इंडिकेट किया जाता है? N से, और साउथ की जितनी भी पैरेलल्स हैं उनको साउथ से। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टो इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल और अबाउट 20 लैटिट्यूड। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ 2 आपको जगह दी हुई हैं। एक तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो कि इंडिया में है, और एक है
बेलो हॉरिजॉन्टल जो कि ब्राज़ील में हो, साउथ अमेरिका में है, वो दोनों ही कहाँ पर लोकेट हैं, कहाँ पर स्थित हैं, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर, अक्षांश पर स्थित हैं। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। लेकिन जो ऊपर वाला है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, और जो नीचे वाला है वो है 20 डिग्री साउथ में। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो चंद्रपुर है वो कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ये देखिए नॉर्थ लैटिट्यूड है, और बेलो हॉरिजॉन्टल कहाँ है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। ये देखिए ये है साउथ लैटिट्यूड। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decrease। तो बच्चों इसमें हम देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर चलते जाते हैं, कहाँ की साइड, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो जो ये लैटिट्यूड का साइज है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का साइज है, वो कम होता जाता है। ये देखिए अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो भी कम होगा, और साउथ की तरफ जाएंगे तो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब आप पहले से जानते हैं, समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं। तो बिसाइड द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो हमने बच्चों अभी इक्वेटर के बारे में पढ़ा, नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ा और साउथ पोल के बारे में पढ़ा। इक्वेटर कहाँ पर है, 0 डिग्री पर, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर, और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में। तो इसके अलावा 4 और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कहाँ पर स्थित है, 23.5 डिग्री इन नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। सेकंड कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये कहाँ पर है, 23.5 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। थर्ड नंबर पे कौन सा है, आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और फोर्थ है अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये थे बच्चे हमारे इम्पोर्टेंट 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिनके बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी आने वाले सभी वीडियोस को आप देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।